इसमें अलग अलग वैरायटी के चने हैं। इसमें टोटल 12 किस्में चने की हैं यहाँ पे, है ना। तो ये 12 किस्म का चना। हाँ हाँ, ये देसी चना। हाँ ये सब हैं देसी किस्में, और वैरायटियाँ अलग हैं। ये क्यारी में अलग है, ये क्यारी में अलग है, उस क्यारी में अलग है, उसमें अलग है, उसमें अलग है, ऐसे करके ये 6 इस तरफ हैं और 6 उस तरफ हैं, है ना। उस तरफ देखिए आप, अलग अलग वो ऑलरेडी दिख भी रहे हैं। कोई ज़्यादा ग्रीन है, कोई रेड कलर हो गया, कोई येलो कलर हो गया, ऐसे करके। तो ये सब परंपरागत विलुप्त हो गई वो प्रजातियाँ हैं जो बाज़ार में आपको एक तो अच्छे दाम देती हैं, दूसरी इनके अंदर वो मेडिसिनल गुण होते हैं जो कहीं ना कहीं और दूसरी वैरायटियों के अंदर नहीं होते हैं। तो नॉर्मल चना तो आजकल जैसे काला चना होता था पहले, है ना, वो स्किन से भी काला होता था, और उसी चने को मेन काला चना बोलते थे। लेकिन अभी पीले चने को काला चना बोल के बेचते हैं लोग, रंगा करके। हाँ नहीं रंगा के नहीं, पीले को ही काला बोलते हैं, काला चना बोलते हैं। लेकिन काला चना जो होता है ना, वो पूरा स्किन से ही काला होता हाँ है। एकदम काला होता, छोटा छोटा। हाँ, और एक हरा चना होता है ना, हरा चना भी है, ये बाजू में ही लगा है हरा चना। फिर खजवा चना है, सफ़ेद चनी है, गुलाबी चना है, पोड़ा चना है, ऐसे करके 12 किस्में हैं टोटल चने की। तो ये चने का खेत है ना। तो ये प्रजातियों के अंदर सबके अंदर स्पेसिफिक गुण है। जैसे काला चना होता है वो आयरन रिच होता है, हरा चना जो है प्रोटीन रिच होता है, सफ़ेद चनी है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट रिच होती है। फिर उसके बाद गुलाबी चना होता है एक, है ना, वो सब्ज़ी बनाने के काम आता है। फिर एक फोड़ा चना होता है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत सारा चीज़। तो वो खाली आप उसमें डाल दीजिए कढ़ाई में और वो फूट जाता है। अब उसको फोड़ा चना बोलते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग किस्मों के अंदर अलग अलग गुण हैं। अब इसके आप अच्छे से मार्केट कर लो तो ये किस्में काफ़ी अच्छे दाम भी देती है। हमारा जैसे काला चना 150 रुपये किलो जाता है, सफ़ेद चनी 150 रुपये किलो जाती है, हरा चना 200 रुपये किलो जाता है। ऐसे सब अलग अलग दाम। काला चना तो ये शुगर फ्री भी होता है, शुगर के लिए भी अच्छा होता है। सर ये कितने मंथ में हो जाते हैं तैयार प्रॉपर? ये 90 डेज, कभी लगाने का 90 दिन का है इनका टाइम। नवंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है, और इधर फरवरी में मैच्योरिटी आ जाती है। पर ये बहुत लेट लगे, लगभग दिसंबर के आसपास में लगे। तो अब लगभग बस 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा रेडी। इसमें सर जब और इल्ली लगती है तो क्या करते हैं? नहीं, इल्ली हमारे इसमें लगती नहीं है। आप पूरे खेत में घूम के आइए, आपको इल्ली नहीं दिखेगी, है ना। अब वो इल्ली लगती इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इल्ली नहीं लगती, इल्ली लगती है। ये तो छेदा है लेकिन हाँ, वो 1-8% हो सकता है, तो होता है। 1% हो सकता है, इल्ली लगती है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ये चिड़ियाँ होती हैं, ये बहुत सारी मांसाहारी चिड़िया होती है, वो आके चुन के खा के जाती हैं। बाय द वे कोई धोखे से इल्ली ने कोई को खा लिया तो अलग बात है, लेकिन आप मोटा मोटा देखोगे ना तो कोई आपको इतना खास नुकसान आपको नहीं दिखेगा। पक्षी सफाई करते रहते हैं। सब खा जाते हैं, सब खा जाते हैं चुन चुन के। कोई नज़र से उनके चुप गया तो बात अलग है ना। अच्छा, उसकी मक्खी को भी खा ले, जो मक्खी तो अंडे ले करती है तब तो बराबर। इल्ली बनती है। वही वही तो वही पेड़ों में जो मक्खी चिपकती होगी उसको भी खाते हैं उसको पक्षी। भी खाते हैं। तो ये उसका ही फायदा है, तो हमें स्प्रे करना ही नहीं पड़ता अच्छा है। सर, एक चीज़ मोटा मोटी आप देख लीजिए, लगभग हमको 5 से 6 साल हो गया जी। हमने स्प्रे पंप इस्तेमाल नहीं किया। माने कि छाछ का, नीम का, गौमूत्र का, इन सब चीज़ों के भी स्प्रे हम करते ही नहीं है, स्प्रे पंप ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से जो है एक इकोसिस्टम का अपना एक बेनिफिट होता है। आप हर खेत के अंदर देखोगे हमारे चारों तरफ पेड़ हैं, और आसमान में देखोगे तो तमाम तरह की चिड़ियाँ आपको दिखेंगी हमारे खेतों में। और आप सुबह सुबह 6 बजे नज़र मारना, आपको इतनी साउंड्स आएंगे। ये अपना ऊपर फॉरेस्ट है और एक अपने खेत ख़त्म होते हैं तो पीछे फॉरेस्ट है। ये सभी में बहुत तरह की चिड़ियाँ हमारे खेतों पे रहती हैं, और वो चिड़ियाँ जो हैं फसलों के लगने वाले कीड़े मकोड़े, इल्लियों को खा के जाती हैं। तो बहुत अच्छा माने कीट कंट्रोल ये हमारे इससे ओपन में लगेगा। ये ओपन में।